बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त हसन इब्रार और आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए हम कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं जो हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, जो हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकती हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग छुट्टियों पर हैं या फिर घर से अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री भी आजकल बहुत डेवलप हो रही है हमारी कंट्री में। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने घर पर रहकर भी काम कर सकें और पैसे कमा सकें। ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा रहे हैं और ये एक अच्छा ट्रेंड है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए पैसे भी कमा सकें और घर पे रह के भी काम कर सकें। आज से पहले ये ट्रेंड कम था, लेकिन कोरोना की वजह से एक तो ऑफिसेज वगैरह बंद होने की वजह से ज़्यादातर बिजनेसेस ने अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टियों पे भेज दिया। लेकिन जारी बात है, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को तो इतनी देर के लिए बंद नहीं रखा जा सकता, इसलिए ज़्यादातर लोग घर से बैठकर ही काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप घर पे अपना ऑफिस सेटअप करते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो होनी चाहिए। तो चलें चलते हैं आज की लिस्ट की तरफ। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे एक है कंफर्टेबल ऑफिस चेयर। आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप काम तो किसी भी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए काम करना है, मिसाल के तौर पर दिन में 3 से 4 घंटे आप कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने गुजारते हैं या 6 से 7 घंटे गुजारते हैं, तो आप किसी डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठ के या अपने काउच पे बैठ के इजीली वर्क नहीं कर सकते। वो आपकी ज़ाहिर बात है प्रोडक्टिविटी का लेवल वो नहीं रहेगा। तो ऑफिस चेयर जो है कंफर्टेबल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सारे पैसे लगा दें इस चेयर को ख़रीदने के लिए। आप एक रीज़नेबल प्राइस में अपने बजट में रहते हुए एक ऑफिस चेयर चूज़ कर सकते हैं जो आपको मतलब आपके काम करने में आसानी हो, आप उस पर बैठ के इजीली काम कर सकें। सेकंड नंबर पे आप चूज़ करें कि आप कौन सा टेबल यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर के लिए डेस्क आपके पास होना चाहिए जिसकी प्रॉपर एक हाइट होती है जो आपकी चेयर के साथ मैच करे और आप ठीक पोस्चर में बैठ के काम कर सकें, आपका पोस्चर डिस्टर्ब ना हो। अगर टेबल और चेयर मतलब इक्वल हाइट के नहीं होंगे तो या तो आप इस तरह झुक के काम करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, जिससे आपका ये होगा कि आपके शोल्डर्स और आपकी बैक जो है उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों के बाद ही। उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक ऑफिस टेबल जो है वो एक या कंप्यूटर टेबल जो है वो एक रिजनेबल प्राइस में आप चूज़ करें, जिस पे बैठ के आप अपना ऑफिस का काम जो है घर पे कर सकें। तो तीसरे नंबर पे फास्ट एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन। जारी बात है, हम जब घर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है आप कोशिश करें कि वो फास्ट हो और रिलायबल हो। आप जो भी आपके एरिया में सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट के, PTCL की अच्छी सर्विस है तो वो ले लें। अदरवाइज़ दूसरी हमारे पास जो कंपनीज ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उनमें से चूज़ करें कि जिसकी सर्विस आपके एरिया में बेटर है, क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन रिलायबल होना चाहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी ये सारी डिपेंड करती है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन में रहना होगा अपनी टीम के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ, तो वो विदाउट फास्ट इंटरनेट वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है हमारे पास इंटरनेट का बैकअप के तौर पे कोई एक डिवाइस होनी चाहिए जो इस तरह होता है कि समटाइम्स अगर हम PTCL यूज़ कर रहे हैं तो समटाइम्स होता है कि किसी वजह से उसकी स्पीड नहीं आ रही, अच्छी नहीं आ रही है, उसकी सर्विस नहीं आ रही, उससे ये होगा कि हमारा काम रुक जाएगा। तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए हमें बैक एंड पे हमारे पास एक डिवाइस होनी चाहिए इंटरनेट की, जिसको हम इस तरह की सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकें ताकि हमारा जो काम है वो ना रुके और हम नॉन स्टॉप अपना काम परफॉर्म कर सकें। नॉर्मली अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर बिल्ट इन कैमरा है तो उसकी फिर तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप का जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं जिसमें बिल्ट इन कैमरा नहीं है तो आपको वेब कैम की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब आप घर पे काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के साथ या अपनी टीम के साथ कन्वर्सेशन के लिए आपको
कॉन्फ्रेंस कॉल में जाना पड़ सकता है, आप उसके वेब कैम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक वेब कैम भी ले लें तो बेहतर है। नेक्स्ट है जी, हमारे पास हेडफोन होना चाहिए, और इस तरह का हेडफोन होना चाहिए कि जिसमें माइक की ऑप्शन भी अवेलेबल हो, क्योंकि जब हम कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करेंगे इंटरनेट पे स्काइप के थ्रू या जूम के थ्रू मीटिंग्स करेंगे, तो हमें हेडफोन जिसमें माइक हो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छा सा हेडफोन होना चाहिए जिसके अंदर माइक की ऑप्शन हो। तो माइक्स और हेडफोन डिफरेंट प्राइस रेंजेस में अवेलेबल हैं, लेकिन एक दफ़ा ही कोई अच्छा माइक और हेडफोन चूज़ कर लें ताकि आपको बार बार पैसे ना लगाने पड़े, और आपकी जो उसकी क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी, वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर होना चाहिए आपके पास कॉलिंग के लिए। ये मतलब एक एक्स्ट्रा गैजेट है, अगर ना भी हो तो काम चल सकता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास। आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर होना चाहिए जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाए और आपकी जो कॉलिंग है उस पर आप उसकी आवाज़ सुन सकें। समटाइम्स होता है कि हमें कॉन्फ्रेंस कॉल्स करनी पड़ती हैं अपनी टीम के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ, तो कॉल्स काफ़ी मतलब 10 से 15 मिनट की भी हो सकती हैं, इससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन की हो सकती हैं। तो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए मोबाइल फ़ोन को इस तरह पकड़ के कान के साथ लगाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। इससे एक तो होगा कि हमारे कान भी थक जाएंगे, दूसरा है कि हमारा हाथ भी इंगेज रहेगा इसमें। तो इससे बेहतर है कि आप के पास ब्लूटूथ स्पीकर उसके साथ अटैच होगा, तो आप कॉल पे भी होंगे और साथ अपना दूसरा काम भी अंजाम दे सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपना मोबाइल फ़ोन हैंग करके रखें अपने कान के साथ। नेक्स्ट है जी कीबोर्ड, माउस और एलसीडी। अगर तो आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, लेकिन इन केस आप अपना काम लैपटॉप पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक अच्छी किस्म का कीबोर्ड और माउस और एक एलसीडी डिस्प्ले के लिए होनी चाहिए, जिसको आप ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। लैपटॉप का कीबोर्ड और माउस जो है वो आप उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। अगर मैं अपनी बात करूं तो उसके लिए अगर हम अलग से ज़्यादा हमें टाइपिंग वगैरह की ज़रूरत है, या हमने माउस को ज़्यादा यूज़ करना होता है, तो हम उसको अलग से अटैच कर लें, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और स्पीड ऑफ सर्विस जो है वो बेहतर हो सकती है, और हम अपने काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, इस लिस्ट पे नेक्स्ट बारी आती है फास्ट चार्जर की। आपके जितने भी गैजेट्स हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है या आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं या आपके डिफरेंट गैजेट्स हैं, उनको चार्ज करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा चार्जर होना चाहिए जो आप थोड़ी देर में ही आपकी डिवाइस को फुली चार्ज कर दे। इसके लिए एक अच्छा सा फास्ट चार्जर आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ये बड़े काम की चीज़ है। आप अपना डाटा आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर शिफ्ट करना हो, या कहीं पे मतलब कैरी करके अपने साथ लेके जाना हो, या वैसे भी आपने उसका बैकअप रखना हो अपने फाइल्स का, तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एक बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी में हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल हैं, उनमें से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी बजट के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बहुत अच्छा गैजेट है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। नेक्स्ट है पावर बैंक। जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू रहता है। अब तो खैर इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे पता नहीं चलता, बारिश बाद में आती है या आंधी बाद में आती है, और बिजली पहले गायब हो जाती है, और फिर उसके आने का भी पता नहीं होता कि कब दोबारा आएगी। तो उसके लिए आपके पास एक बैकअप सोर्स के तौर पर पावर बैंक होना चाहिए, जिससे आप अपना मतलब लैपटॉप को भी अटैच कर सकें और उसको भी ऑन कर सकें, और आपका मोबाइल फ़ोन वगैरह भी आप चार्ज कर सकें, या आपके डिफरेंट गैजेट्स हैं जो उसके साथ लग के आप चार्ज कर सकें। इसके अलावा भी बहुत सारे गैजेट्स हैं जो कि आपके पास हों तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है, इन्हेंस हो सकती है। आज की लिस्ट में हमने 8 से 9 चीज़ें डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह फिर कभी बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अच्छा, इस टॉपिक पे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखी है जो मेरे ब्लॉग पे आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसमें से अगर आप कोई गैजेट
परचेज़ करना चाहें वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, मैंने लिंक्स उधर दिए हुए हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।